उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्कृभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि मध्य लीला चैप्टर 3 टेक्स्ट 63 64। तो हरिदास साहब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो अद्वैताचार्य प्रभु इनवाइट किए लंच के लिए अपने घर के अंदर, और श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद हरिदास इत्यादि भक्तों को भी साथ में चल के प्रसाद लेने के लिए इनवाइट किए। तो हरिदास ठाकुर मुकुंद बोले कि मेरा कुछ काम रह गया है, वो करके मैं पा लूंगा प्रसाद, पहले आप पा लीजिए। हरिदास ठाकुर बोले वही पापिस्ट। हरिदास कहे मुई पापिस्ट अधम, बाहिरे एक मुष्टि पाछे करी मुँह भोजन। कि मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं घर के अंदर जा करके प्रसाद ग्रहण करूं। आपके पाने के पश्चात बाहर रह करके एक मुष्टि आप दे दीजिएगा, उसी से मेरा काम हो जाएगा। फिर वे प्रभु लया आचार्य गेला भीतर घरे, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। दोनों प्रभु कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अद्वैताचार्य लेके गए घर के अंदर। दोनों जब प्रसादम का अरेंजमेंट देखे, स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी प्लीज्ड, बड़े प्रसन्न थे देख करके। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज प्लीज्ड बिकॉज ही सॉ हाउ नाइसली सो मेनी वेराइटीज ऑफ फूड वर प्रिपेयर्ड फॉर कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए कि कितने अच्छे तरीके से इतने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं कृष्ण के लिए। हाँ, कैसे विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए हमने पूरा डिस्कस किया। So actually all kinds of prasadam are prepared for Krishna, not for the people, but the devotees partake of prasadam with great pleasure. तो वास्तव में भोगा भगवान के लिए बनाया जाता है, लोगों के लिए नहीं, लेकिन बाद में फिर भक्त लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्मे जन्मे सिर धरो ताहार चरण। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस प्रकार का भोग जो कृष्ण को भोजन, इस प्रकार का भोजन कराता है, मैं जन्मों जन्मों में ऐसे व्यक्ति के चरणों को अपने सिर में धारण करता हूँ। कृष्ण को अगर अच्छे से बहुत ही विविध प्रकार के और बहुत ही अच्छे तरीके से भोग बना करके जो भोजन कराता है, सो ऐसे व्यक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं। जन्मे जन्मे सिरे धरु तहार चरण। The Chaitanya Mahaprabhu approved of all the methods employed in cooking and offering food to Krishna. So indeed, he was so pleased that he said, frankly, I will personally take the lotus feet of anyone who can offer Krishna such nice food and place those lotus feet on my head birth after birth. चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से भाव को प्रकट किया कि जो भी कृष्ण को इस प्रकार के भोग
अर्पण करता है, वेरी नाइस फूड। तो उसके चरण कमलों को मैं अपने सिर में धारण करता हूँ, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर। प्रभु जाने तीन भोग कृष्ण नैवेद्य, आचार्य मना कथा नहीं प्रभु रवेद्या। जब चैतन्य महाप्रभु देखे कि तीन प्लेट लगा हुआ है, तो तीन प्लेट किसके किसके लगा था? एक कृष्ण के लिए, एक चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक नित्यानंद प्रभु के लिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु रूम में प्रवेश किए और देखे तीन प्लेट लगे हैं बड़े विविध प्रकार के वैरायटी फूड के साथ, महाप्रभु सोचे कि ये तीनों जो है कृष्ण के लिए इसलिए बड़े खुश हो गए देख करके। लेकिन अद्वैताचार्य के मन के भाव को महाप्रभु नहीं समझ पा रहे थे उस वक्त, अद्वैताचार्य का क्या इंटेंशन। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर states that one of these servings was offered in a metal dish and was meant for Krishna, whereas the other two were placed on big banana leaves. The offering on the metal plate was personally offered by Advaita Acharya to Krishna. The other two servings on banana leaves were to be accepted by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. That was Advaita Acharya's intention. But he did not disclose this to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus, when Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the food offered in three places, he thought that all of it was meant for Krishna. प्रभु बोले प्रभु बोले वैसा तीने करा करिए भोजन, आचार्य कहे आमी करीब परिवेशन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा कि तीनों प्लेट जो बड़े सुंदर तरीके से सजाए गए ये कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण को भोग लगा दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कहीं पे थोड़ा सा लेके तीनों बैठ जाते हैं और हम अपना प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। सद्वैताचार्य प्रभु बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो सर्विस करूंगा, आई शल डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद। कौन स्थाने वसिबा आर आन दुई बात, अल्प करियानी ताहे देह व्यंजन भात। So Mahaprabhu thought that all three servings were meant for distribution. Therefore, he asked for another two banana leaves, saying, "Let us have a very little quantity of vegetable rice." तो तीनों प्लेट कृष्ण को भोग लगाया लग चुका है, तो महाप्रभु सोचे कि अब ये तीनों प्लेट कृष्ण खा लिए हैं, अब हमको देने के लिए आप एक काम करिए, एक दो छोटे छोटे पत्ते ला के दे दीजिए, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। ऐसा महाप्रभु का विचार है, ऐसा सोच रहे हैं महाप्रभु, किस प्रकार से होने वाला है कि पूरा जो भोग है तीनों प्लेट में रख करके कृष्ण को लगा दिया गया, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लेंगे, अल्प अल्प करी आनी आनी ताहे देहा व्यंजन भात। आचार्य कहे वैसा दुहे पिंडीर ऊपरे एता बलि हाथे धरे वसाइल दुहारे। तो दत्ताचार्य बोले जस्ट सिट डाउन हेयर ऑन दिस सीट्स, वो जो दो प्लेट लगे थे, बोले आप दोनों यहाँ पे बैठ जाओ चुपचाप, हाथ पकड़ करके बैठा दिए। He sat them both down. प्रभु कहे सन्यासी भक्ष नहे उपकरण, इहा खाइले कैसे है इंद्रिय वारण। जब बैठा दिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे सन्यासी के लिए बहुत उचित नहीं है ये सब खाना, इतने वेराइटीज फूड को। इफ ही डज हाउ कैन ही कंट्रोल हिज सेंसेस। अगर इतने सारे विविध प्रकार के व्यंजन को देख करके सन्यासी तत्पर होकर के खाने बैठ जाएगा, तो अपने इंद्रियों को संयम कैसे करेगा फिर? हाँ? हम लोग जब देखते हैं वैरायटी ऑफ तो फिर बड़े खुश हो जाते हैं, वाह क्या बात, और आनियोर आनियोर, ब्रिंग मोर, क्या अद्भुत प्रसाद खिलाए प्रभु जी, आप बहुत अच्छा। हाँ, ये महाप्रभु वो क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी के लिए प्रॉपर नहीं है, अगर इतना सब मैं इतने वैरायटी के प्रसाद को ग्रहण करूंगा तो फिर इंद्रियां कैसे संयम करूंगा। So the word upkaran indicates a variety of foods such as dal, vegetables, and other varieties of possible dishes that one can eat very nicely with rice. जैसे उनके वहाँ खाए थे ना आप लोग, वन कैन ईट वेरी, पापा जी लिख रहे हैं दैट वन कैन ईट वेरी नाइसली विथ राइस, राइस के साथ मिला मिला के अच्छे से वेजिटेबल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ
व्यक्ति खा सकता है. So it is not proper, however, for a sannyasi to eat such palatable dishes. If he did so, he would not be able to control his senses. The Chaitanya Mahaprabhu did not encourage sannyasis to eat very palatable dishes, for the whole Vaishnava cult is Vairagya Vidya as renounced as possible. Chaitanya Mahaprabhu also advised Raghunath Das Goswami not to eat very palatable dishes, wear very nice garments, or talk on mundane subjects. भाल न खाइबो आर भाल न परिब ग्राम्य वार्ता न सुनिब. ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता मीन्स मंडेन टॉपिक के बारे में चर्चा. और बहुत अच्छा अच्छा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जो है ब्रह्मचारी सन्यासी. सन्यासी प्रभुपाद जी अलाउ किए बहुत पैलेटेबल डिशेस भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में प्राप्त करने के लिए, लेकिन शुरू में, बाद में नहीं. स्टार्टिंग नया नया कोई आया है उसको, हाँ, फिर प्रभुपाद जी जब बाद में देखे कि 2 3 4 साल हो गया कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासी, फिर प्रभुपाद जी तो 1 2 साल में सन्यास दे दिए. तो 3 4 साल 5 साल के बाद जब देखे प्रभुपाद जी की बहुत पैलेटेबल खा रहे हैं दबा के मस्त, प्रभुपाद जी बोले नो, स्टॉप ईटिंग टू मच. अब बहुत ज्यादा खाना बंद करो. मना कर दे प्रभुपाद जी को. इफ यू वांट टू रिमेन सन्यासी फॉर एवर, तो बंद कर. तो शुरू में क्योंकि लोगों की इंद्रियां इतनी, जीवा इतनी अनकंट्रोल्ड है कि वो लोग बाहर का खाएंगे, और स्पेशली नॉन वेज है ये सब में जो फंसे हैं या बाहर खाते हैं, तो उनको हम टेम्पल में बहुत वैरायटी ऑफ संशोष प्रसादम देते हैं ताकि वहां से वो निकल के यहाँ पे आ जाए, है ना. उसके बाद जब दीक्षा हो गया, स्पेशली ब्राह्मण दीक्षा हो गया या संन्यास हो गया, तो फिर उसके बाद कंट्रोल कर लेना चाहिए. ज्यादा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना. लेकिन इस हमारे इस्कॉन जो में तो आए दिन टेस्ट प्रसाद होता रहता है. लेकिन कुछ भक्त लोग हैं जो सीरियस है, गंभीर है, वो लोग नहीं खाते ज्यादा. वो लोग सिंपल दाल राइस सब्जी चपाती लेते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत कुछ स्वीट हो तो ले लिया. अब भगवान की कृपा से मेरा सौभाग्य है कि मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पेट जो है अलाउ नहीं करता है. तो अपने आप ही नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए. हाँ, तो ये भगवान की कृपा है. हाँ, बाहर बाहर अगर किसी का पेट खराब हो और वो बहुत अच्छा अच्छा नहीं खा सकता है, उसके पास है सामर्थ्य, बहुत कमा रहा है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा कुकिंग कर सकता है, फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया है, पेट की समस्या हो गई है, तो बेचारा अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता है ना. बहुत उसको कष्ट होता है. बताओ, इतना सब मैं मेहनत करके इतना कमाया, इतना सब कुछ आता है, सब फैसिलिटी है, पूरा घी में बना बना के खा सकता है बढ़िया, लेकिन नहीं खा सकता, तो उसको बड़ा कष्ट होता है. तो ये बाहर वालों के लिए एक मिजरेबल सिचुएशन है, नहीं डिवोटीज के लिए कैसा ही. ये भगवान की कृपा है. हाँ, भगवान की कृपा है. जैसे बाहर शनि का दोष होता है तो चीजें डिले होती है, विवाह डिले हो जाता है. तो बाहर क्या माना जाता है, शनि का दोष है. हम लोग क्या मानते हैं, शनि की कृपा है, शनिदेव कृपा बना के रखते हैं. हाँ, तो हम बाहर शुक्र की कृपा मानते हैं कि अच्छे से विवाह हो गया, बढ़िया संयोग बन रहा है, हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, लग्जरी. लेकिन भक्तों के लिए वो क्या है, एक्चुअली में भक्तों के लिए शुक्र देव वो नहीं करते ऐसा. उनको, अगर कोई भक्त डिटरमाइंड है, हाँ, कृष्ण भक्ति के लिए, तो शुक्र भी उसको मदद करता है. उसका जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको कंफर्टेबल बनाता है, कंफर्ट देना है ना. शुक्र, शुक्राचार्य कौन है, असुरों के आचार्य तो हैं, लेकिन साथ में वो भगवान के भक्त हैं, महान वैष्णव, ऑर्डिनरी सोल नहीं. लेकिन असुरों के आचार्य का रोल उनको मिला है, इसलिए असुरों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, लेकिन भक्तों को भ्रमित नहीं करते, असुरों को भ्रमित करते. तो बलि महाराज के प्रसंग में वो अलग है, क्योंकि बलि महाराज के प्रसंग में
बलि महाराज शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनका रोल था, वो असुर के राजा थे ना, तो इसलिए बाकी सारे असुरों के कल्याण के लिए उनके हिसाब से सो कॉल जो भी कल्याण, इसलिए बलि महाराज को वो कार्य किए बोले। नहीं तो क्योंकि जब भगवान वामन देव पूछे शुक्राचार्य को कि बलि का यज्ञ इनकम्प्लीट रह गया है, तो उसका क्या फॉल्ट है आप बताओ, तो ब्राह्मणों के उपस्थिति में उस फॉल्ट का निराकरण किया जाएगा। तो शुक्राचार्य उस वक्त बोलते हैं, वैष्णव फिलॉसफी बोलते हैं कि जिन भगवान के नाम मात्र से सारे फॉल्ट खत्म हो जाते हैं, वो भगवान आप स्वयं उपस्थित हैं तो भला कैसे फॉल्ट रह सकते हैं? तो इसलिए कोई फॉल्ट नहीं है बलि का, एक्सेप्ट किया वो लास्ट में, बिकॉज ही इज लर्नेड, वो ज्ञान है उनको, वैष्णव सिद्धांत भी जानते हैं अच्छे से। बिल्कुल। वैसा अगर शुक्राचार्य जी का वैष्णव है तो कैसे प्रहलाद महाराज का सफरिंग वो देख पाए या उसको मतलब एंडोर्स कर पाए? क्योंकि उनका रोल है वो, ही ये हैज टू डू लाइक दिस। किसी ना किसी को अपनी मौत तक लड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो वो भी हो सकता है, बट मेन है कि बिकॉज ही इज अपॉइंटेड एज स्पिरिचुअल मास्टर फॉर असुरस डीमंस, हाँ, है ना? तो उनको फ्लरिश कराने का उनका रोल है, ड्यूटी पर होंगे। ड्यूटी बाउंड, लाइक भीष्म पितामह, अच्छा। समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। भगवान गीता में भी उनका नाम बोलते हैं, वो क्या है, उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि, भगवान बोलते हैं गीता, उष्णा मीन्स शुक्राचार्य, कवियों में मैं शुक्राचार्य, कवि मतलब विद्वान, learned amongst learned personalities I am शुक्राचार्य, मीन्स शुक्राचार्य इज मोस्ट लर्नेड, मे भी बृहस्पति से भी ज्यादा, तभी भगवान बृहस्पति की जगह शुक्राचार्य का नाम ले रहे हैं। सो एनीवे, सो बट क्या चर्चा कर रहे थे, बट श्री चैतन्य महाप्रभु did not encourage sannyasi to eat very palatable dishes. For the whole Vaishnava cult is Vairagi Vidya as renounced as possible. As renounced as possible. मतलब देर इज नो लिमिट, है ना, कि इतना ही रेनाउंस कर रहा है जितना व्यक्ति कर सके, जिसका जितना सामर्थ्य उतना कर सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी बिग बिलियनियर या ट्रिलियनियर बोल सकते हाँ। हैं, इकलौते पुत्र, है, इनके पास कोई कमी नहीं। वो क्या, जगन्नाथपुरी में जो राइस रिजेक्टेड रहता था, जिसको गाय भी नहीं खाती थी, वो राइस जो है नाली में बह के जब एक जगह एकत्रित हो जाता था, उस पे फंगस लगा रहता था, वो निकाल करके ऊपर से थोड़ा से फंगस को हटा करके उसको खाते थे। सोचो, सो रिनाउंस, नाम में से कोई ऐसा कर सकता है? हाँ, या कोई करने का कोशिश भी करेगा तो फिर उसको अपना पेट याद आएगा कि यार, पेट खराब हो जाएगा, फिर भजन नहीं हो। बट दैट इज रिनंसिएशन ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। सो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये एडवाइस की है, सो दीज थिंग्स आर ऑल प्रोहिबिटेड फॉर दोज इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, स्पेशली उनके लिए जो सन्यासी या ब्रह्मचारी दोनों के लिए, बट गृहस्थ भक्त होता है उसके लिए कुछ हद तक अलाउड है। लाइसेंस, लाइसेंस भी है, लाइसेंस, सम लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो लाइसेंस क्यों दिया गया है? लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता है कि वन इज अलाउड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाइसेंस का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है, समझ आए ना? जैसे लाइसेंस्ड लिकर शॉप खोले होते हैं, तो लाइसेंस लिकर शॉप इसलिए नहीं खोले गए हैं ताकि लोगों को मिले लिकर पीने के लिए, वो रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए खोला गया है ना? क्योंकि लाइसेंस दे करके नहीं खोलेंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हाँ, जिनको लिकर पीना है वो तो पियेंगे, कुछ भी कर लो आप। तो इसलिए वो गलत तरीके से बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में ना पिए, इसलिए खोल के दे दिया गया भाई, ये चौराहे पे लाइसेंस शॉप है, आप जाके खरीद के पी लो, और इतने बजे से इतने बजे। कई जगह ये भी टाइमिंग भी रहता है कि 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा। हाँ, फिर वो लोग दुकान के अंदर से एक होल बनाते हैं और उधर से सप्लाई करते मैं जानता हूँ। हैं, तो ये सब गैर कानूनी कार्य करते हैं लोग। लाइसेंस
किसी कोई नहीं उठा सकते। हाँ, उस लाइसेंस तो इसी प्रकार से गृह शास्त्र में सेंस ग्रेटिफिकेशन का कुछ हद तक लाइसेंस दिया गया है। तो लाइसेंस का पर्पज ये नहीं है कि अब, हाँ, अब तो हम विवाह हो गया ना, अब हम कैसे भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करें। पूरा मत मानिएगा, लेकिन जो फैक्ट है तो मैं बोल देता हूँ। आज के समय में विवाह का मतलब हो गया है कि आई एम अलाउड टू हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन एज ए लाइफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, डोंट थिंक योर वाइफ है सेक्स मशीन। धर्म पत्नी meant for assisting you in advancing in कृष्ण कॉन्शियस, उसके लिए। बट किस तरीके से जो मनुष्य समाज है इतना डिग्रेड हो गया है, जानवर की तरह हो गए हैं, किस प्रकार से आचरण करते हैं, विच इज नॉट गुड। तो दैट इज नॉट एक्चुअली मैरिज। मैरिज हुआ भी नहीं तो विवाह हुआ है, उसका पाप लगेगा बराबर। इट्स नॉट जस्ट कि अग्नि को साक्षी लेकर के फेरे लगा लिए, उसके बाद फिर किसी भी प्रकार से जानवर की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली विवाह संस्कार। उसके नियम कानून होते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करता है, सो उसका जो पाप है उसको लेना पड़ता है। वन हैज टू गेट द सेम। जस्ट लाइक किसी को पुलिस का वर्दी पहना दिया गया है और लाइसेंस दे दिया गया है, बंदूक दे दिया गया है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन, किस किस कंडीशन में वो शूट कर सकता है। हाँ। कोई सोचे कि मैंने पुलिस का वर्दी पहन लिया है, अब तो मैं बिंदास, मेरे पास गन है, लाइसेंस है, किसी को भी उड़ा सकता हूँ, इनकाउंटर कर सकता हूँ। नहीं, इनकाउंटर करने का भी ऑर्डर आता है, शूट एट साइट। जिस व्यक्ति के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर आया है उसी को आप इनकाउंटर कर सकते हो। अदरवाइज पुलिस भी ऐसे किसी को डायरेक्टली मार नहीं सकती। अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, उसको कानूनन अपराध होगा। वर्दी तो उतरेगी ही, उसको भी दंड दिया जाता है। उसी प्रकार से ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हमारे कंट्रोल में अगर कुछ चीजें दी जाती हैं, इसका इस्तेमाल हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका मिसयूज करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वी हैव टू टेक द सेम, कर्मा लेना पड़ेगा। द वन शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। इस मामले में केयरफुल रहना चाहिए और शास्त्र विधि को पालन करके कार्य करना चाहिए। So these things are all prohibited for those in the renounced order. A devotee does not accept anything to eat that is not first offered to Krishna. All the rich foods offered to Krishna are given to the grihasthas, the householders. There are many nice things offered to Krishna: garlands, bedsteads, nice ornaments, nice food, even nicely prepared pan. But a humble Vaishnava, thinking his body material and nasty, does not accept such preparations for himself. He thinks that by accepting such things, he will offend the lotus feet of the Lord. Those who are Sahajiyas cannot understand what Sri Chaitanya Mahaprabhu meant when he asked Advaitacharya to bring two separate leaves and give a small quantity of the prasadam to him. तो जो वास्तविक वैष्णव होता है, तो वो ये बोल करके करे, ये तो कृष्ण को भोग लगा है, दबा दो, नहीं कर। अगर ऑपुलेंट है तो उसको वो बांट देता है, खुद नहीं एक्सेप्ट करता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है शुरू में कि कम से कम इस स्टेज पे कोई आए कि जो भी खाता है, प्राप्त करता है, तो वो भगवान को भोग लगा के प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर वन शुड बी, ये भगवान को हमको ऑफर करना है बेस्ट ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑपुलेंट, मोस्ट सम्पचुअस थिंग्स आर ऑफर्ड टू कृष्ण। लेकिन वो जो उनको ऑफर्ड है वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं यूज करते। जैसे भगवान को बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार दिया जाता है। भगवान के चरणों का महाप्रसाद चाहिए, तो भगवान के चरणों में तुलसी महाप्रसाद भी, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में जो नुपुर है, पायल, बड़ा सुंदर, हाँ, वो महाप्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। भगवान को सुंदर सुंदर कुंडल, हार, ज्वेलरी,
पहनते हैं, तो वो महाप्रसाद के रूप में हम नहीं पहन सकते। हाँ, लेकिन फ्लावर्स हैं, गार्लैंड है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। पान, भगवान को पान खिलाया जाता है, लेकिन हमको पान, भगवान का महाप्रसाद पान लेना चाहिए? नहीं लेना। हम्बल वैष्णव विल नेवर एक्सेप्ट। पान खाना ही नहीं चाहिए। पान में तंबाकू चूना है, वो तो इंटॉक्सिकेशन हो गया, लेकिन तंबाकू चूना नहीं भी है, चूना ही बोलते हैं ना, उसमें इंटॉक्सिकेशन रहता है? उसमें नहीं रहता है। तो ये, तो मीठा पान हो या कड़वा पान हो, पान का पत्ता अपने आप में भोग विलास को इंडिकेट करता है। भक्ति विनोद महाराज जी बोलते थे कि वैष्णव जो है पान नहीं खाते हैं, क्योंकि पान मतलब भोग विलास, सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रतीक। तो जैसे आप पान दबाएंगे ना, मस्त होंठ लाल हो जाएगा, और आपके आपके अंदर क्या भाव आता है कि नहीं आता है ना, कि हम भाई, हम भी कुछ कम नहीं, स्पेशल भाव आता है, हम भी कुछ कम नहीं। और फिर खा करके पिच्छ पिच्छ थूकता रहता है, तो क्या आता है? हाँ, तो इसलिए भोग विलास का ना, वो भोग विलास का भाव आता है, कॉन्शियसनेस को, विनम्रता से आपको अहंकार की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने मना किया है, पान नहीं खाना चाहिए। लेकिन भगवान को खिलाना चाहिए, क्योंकि असली भोगी, असली विलासी कौन है? भगवान है। भगवान वास्तविक भोगी है, वही भोगता है ना। हम सब कौन है? हम सब भोगी हैं। हाँ, दुख के भोगी हैं। हम सब दुख भोगते हैं, भगवान वास्तव में सुख भोगते हैं। भोगता आराम है ना, कौन बोले ना, एंजॉय। हाँ, आई एम द एंजॉय, कृष्णा इज एंजॉय। तो इसलिए किसी भी प्रकार का कार्य जो भोग विलास का होता है, वो करना मतलब हम कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं, इमिटेट कर रहे हैं, नकल हो रहा है। हाँ, हाँ, उनके लिए, कृष्ण के लिए। और हाँ, तो अगर चूना और तम्बाकू के बिना भी पान है, मीठा पान जैसे बोल रहे हैं, तो वो भी खाना वर्जित, वो भी नहीं खाना। और भगवान को भोग लगा हुआ, इसलिए हमारे राजा राजबाड़ी मंदिर में भगवान को बहुत सुंदर पान भोग लगाते हैं, उसमें बहुत सारा चीज ऐसा मसाला, मीठा मीठा मस्त, वैल्यूएबल डालते हैं। हाँ, लेकिन उसको कभी खाते नहीं हम। क्या क्या परिणाम होता है उसको फिर बांट देते हैं बाहर। बाहर हाँ, ये नॉन डिवोटी सिक्योरिटी गार्ड है टेम्पल में, उनको दे देते हैं, तो वो लोग खा लें, या और कोई गेस्ट आते हैं, वीआईपी गेस्ट है, तो उन लोग को दे दिया जाए। वहाँ पे शायद वो लोग बात, वैष्णव को नहीं माना। तो आचार्य कहे छाड़ तुम आपन आरे चूरी, हम ही सब है जानी तुम्हारे सन्यास है भारी पूरी। तो महाप्रभु के सामने इतना बड़ा प्लेट लगा हुआ है, बिल्कुल ऑपुलेंट फूड है। महाप्रभु बोला, अरे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है, अपनी इंद्रियों का दमन कैसे करूंगा फिर मैं, ना ऑपुलेंट फूड आप खिलाओगे तो अद्वैताचार्य बोलते हैं, हाँ, कि छाड़, छाड़ तुम ही अपना रे चूरी, अपने आप को जो छुपा के रखा है, इसको, इस चीज को छोड़ो। प्लीज गिव अप योर कंसीलमेंट, आई नो व्हाट यू आर, मुझे मालूम है आप कौन हो। आई नो द कॉन्फिडेंशियल मीनिंग ऑफ योर एक्सेप्टिंग द संन्यास ऑर्डर, और आपने संन्यास क्यों लिया है, इसका मतलब भी मुझे मालूम, इसके लिए संन्यास लिया है, इसलिए आप मेरे से नहीं छुपा सकते। वहां पे तो बैठ करके पूरा खाते रहते हैं इतना सारा, हाथ भी धुलने का टाइम नहीं मिलता है जगन्नाथ जी को। एक भोगा आया, तो एक एक पंडा जो है हाथ धुलाएगा, एकदम हस्त मुख प्रक्षालम, और वहां से दूसरा आकर के अर्पण कर देगा, इदम नैवेद्यम। तो हाथ भी भगवान का धुला नहीं, दूसरा नैवेद्य आ गया, वहां पे तो आप जबरदस्त तरीके से खाते हैं। हाँ, एक निकला दूसरा लगा, एक निकला दूसरा लगा, या लाइन से आता ही रहता है। भोजन कर हा छाड़ वचन चातुरी, प्रभु कहे एता न खाइते न पारी। तो इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु बोले कि चुपचाप भोजन करो, ये वचन चातुरी छोड़ दो, मेरे सामने नहीं चलेगा। महाप्रभु बोले, अरे इतना अन्न खाइते ना पारी, इतना सारा अन्न मैं कैसे खा पाऊंगा।
और इतने विविध प्रकार के वेजिटेबल्स हैं। आई सर्टेनली कैनॉट ईट सो मच फूड। आचार्य बोले, एकपटे करह आहार, अकपटे करह आहार, यदि खाइते न पारे पाते, तही बेकार। तो बोल रहे हैं कि नॉट टू सिंपली एक्सेप्ट प्रसाद विदाउट प्रिटेंस, अकपट होकर के चुपचाप आप एक्सेप्ट करिए। इफ यू कुड नॉट ईट इट ऑल, द बैलेंस कुड बी लेफ्ट ऑन द प्लेट। बोले ठीक है, आप नहीं खा पाओगे ना पूरा, आप खाइए, जितना खा सकते हो उतना खाइए, जो बचेगा छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है, आपको थोड़ी ना हम कुछ बोलेंगे कि। हाँ। प्रभु बोले, एतान्न नारी खाइते, सन्यासी रे धर्म नाही उच्चिष्ट राखीते। महाप्रभु बोले कि इतना सारा अनाज मैं नहीं खा सकता हूँ, और सन्यासी का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपना उच्चिष्ट प्लेट में छोड़े। क्योंकि सन्यासी कोई होते हैं, उनका उच्चिष्ट अगर प्लेट में छूटेगा, तो लोग जो होते हैं उनकी भावनाएं बहुत होती हैं सन्यासी के प्रति, तो वो सब झपट के सब चीज खा लेंगे, तो उससे सबका पाप जो है सन्यासी को लेना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए जो सन्यासी होते हैं बड़े सावधान होते हैं, पूरा प्लेट खत्म कर देते हैं, और जाके खुद ही फेंक के आते हैं, खुद ही धुल देते हैं, रिस्क नहीं लेने का ना। ये लोग तो भावनाओं में होते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सन्यासी का कर्तव्य नहीं है कि वो उस चीज से छोड़े। लेकिन हाँ, तो भाग्यशाली हैं आप। हाँ, तो अच्छी बात है। तो श्रीमद् भागवत में बोला गया, बहिर्जलाशयं गत्वा ततो ततोपस्पृश्य वाग्यता, विभज्य पावितं शेषं कुञ्चिताशेषम् आरितम्। Whatever edibles a sannyasi gets from a householder's house, he should take outside near some lake or river, and after offering the food to Vishnu, Brahma, and the sun, three divisions, he should eat the entire offering and not leave anything for others to eat. ये सन्यासी का एक कर्तव्य है। हाँ। ऐसे बहुत सारे इंजंक्शंस हैं जो सन्यासी के धर्म है। जैसे सन्यासी गुरु होते हैं, उनके लिए एक और इंस्ट्रक्शन है कि दे शुड नॉट मेक टू मेनी डिसाइपल, सो मेनी डिसाइपल, बहुत ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। हाँ। और जो खाते हैं उसको पूरा खा लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। लेकिन कभी कोई वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी दे में डू सो। हाँ, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी एक समय पे बहुत बीमार थे, तो वैद्य बोला, तो वैद्य चेक किया, बोला कि आपका बीमारी का कारण है क्योंकि आपके शिष्य आपका पूजा करते हैं, उच्चिष्ट लेते हैं, ये इसके कारण। तो प्रभुपाद जी बोला, आई नो, बट देर इज नो अदर वे टू प्यूरिफाई देम। क्योंकि पाप इतना ज्यादा है, बचपन से ही जिन्होंने मीट ईटिंग किया है, सब कुछ खाया है, सब किया है, उनका पाप कैसे धुलेगा। तो उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस स्पीड अप होगा, एक्सेलरेट होगा, तो मिशन भी एक्सेलरेट होगा। तो मिशन को एक्सेलरेट करने के लिए, पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, एक वैष्णव सन्यासी अपने ऊपर वो पाप लेने के लिए तैयार था। लेकिन फिर वो वैष्णव सन्यासी को इतना पावरफुल भी होना चाहिए। अगर कोई पावरफुल नहीं है, भावना तो है, स्पिरिट अच्छी बात है, स्पिरिट के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी देखना पड़ता है। इतना पावरफुल नहीं है अगर, और वो इससे बड़ा सेक्रीफाइस करता है, तो वो खुद भी पतन हो सकता है उसका। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे कोई हैं महान वैष्णव, तो उनके लिए पतन का पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिजिकली तो इम्पैक्ट करता ही, इम्पैक्ट आता है। इसलिए जनरली डिसाइपल्स के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए चेस्ट गुरु का। जो डिसाइपल है मतलब वो चार नियम पालन कर रहा है, ऐसा माना जाता है, नॉट नेसेसरी। इट इज सपोज टू, ही इज सपोज टू फॉलो फोर एग्री प्रिंसिपल। जो डिसाइपल अगर चार नियम पालन नहीं करता है, तो गुरु हैज टू टेक द कर्व। और फिर वो कैसे उस चीज खाएगा तो भी उसका पाप लेना पड़ता है। ये सब कुछ सटल लॉज है, सूक्ष्म विज्ञान है जो वर्क करता है। ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये सब कार्य करता है।
अंटर ये डेमिगॉड्स के क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट में, सुपरिंटेंडेंस में ये सब चीजें होती है, कार्य होती है। लेकिन जो एक्चुअली में शुद्ध वैष्णव है, तो भले ही अपेरेंटली टेम्परली ये सब इफेक्ट दिखता है उसके शरीर में एक्सटर्नली, बट इंटरनली वो ट्रांसेंडेंटल सिचुएटेड रहता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता उतना। बट वन हु इज नॉट एलिवेटेड yet, तो उसको फिर कॉन्शियसनेस में भी फर्क पड़ता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सबको जूठा नहीं खाना चाहिए, दया करना चाहिए उसके ऊपर और अपने ऊपर भी। हम जिसका जूठा खाते हैं तो उसको हम अपने पाप ट्रांसफर कर देते हैं और उसका कॉन्शियसनेस लेते हैं। किसी का अगर चेतना भोग वाला है, हाँ, तो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। प्रभु जी अगर साथ में ही खा रहे हैं। हाँ तो वो मॉडर्न टाइम में यही हो रहा है ना। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि दो भक्त हैं भगवान के, और दो साथ में भक्तों को खा ऐसा अलाउड, द्रौपद जी लिखते रहे हैं हैं। प्रहलाद महाराज, ये ध्रुव महाराज के प्रणय, क्या नाम है, नारद मुनि, नारद बॉय के प्रसंग में लिखते हैं कि जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का भी, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का फूड होता है। जूठा केवल और केवल कृष्ण का और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का खाना महावीर। चाहिए, महाप्रसाद। तो वो पावरफुल होता है, वो ट्रांसेंडेंटल, अदरवाइज नहीं खाना चाहिए, तो इम्पैक्ट करेगा। फिर अद्वैताचार्य आगे बोल रहे हैं, आचार्य बोले नीलाचले खाओ चौ चौयायन बार, 54 है, एक बार है अन्न खाओ सत सत भार। बोल रहे हैं अद्वैताचार्य कि pointed out that at Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu ate 54 times a day, चौवन बार, 54 times a day, and each time he ate many hundreds of pots of food। आप पुरी में जगन्नाथ के रूप में 54 बार दिन में खा रहे हैं, और एक बार में 100 पॉट्स बड़े बड़े खा लेते हैं। तो ये जो मैंने दिया आपको, तीन जनार भक्ष्य पिंड तुम्हारा एक ग्रास, तार लिखा है ए अन्न है पंचग्रास। Siddhartha said, the amount of food that three people can eat does not constitute even a morsel for you। तीन लोग पूरा जो प्लेट भर के खा सकते हैं, आपके लिए एक निवाला भी नहीं है, जगन्नाथपुरी में आप जैसे खाते हैं। In proportion to that, these edibles are not even 5 morsels of food for you। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, इतना बड़ा प्लेट आपको लग रहा है, ये 5 मोर्सल, 5 निवाला भी नहीं। और वहां तो आप 54 बार और हर बार बड़े बड़े पॉट भर के खाते हैं। मोर भाग्य मोर घरे तुम्हारा आगमन, छाड़ा हा चातुरी प्रभु करहा भोजन। शांतिपुर में बोल रहे हैं कि बाय माई ग्रेट फॉर्च्यून यू हैव जस्ट कम टू माई होम, प्लीज डू नॉट जगल वर्ड्स, जस्ट बिगिन ईटिंग एंड डू नॉट टॉक। अब महाप्रभु कुछ नहीं बोल पाए, क्या बोलेंगे, अब तो सब बोल बता दिए, खुलासा हो गया, तो महाप्रभु कुछ नहीं बोल पाएंगे। एता बोले जल दिला दुई गोसाई रहा थे, हासिया लागिला तुम्हें भोजन करी थे। ये बोल करके इतने ही बोले और चुपचाप हाथ में पानी डाल दिए, हाथ धो और चुपचाप बैठ जाओ, खाओ मस्त। और इतने में खत्म नहीं होगा, ला ला के परोसेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु का देखना अलग हिसाब रहेगा। तो नित्यानंद कहे कैलू तीन उपवास, आजी पराणा करिते छिल बड़ा आस। नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु तो बोले क्या, अरे मैं सन्यासी हूँ, इतना सारा कैसे खा सकता हूँ, सन्यासी का धर्म ये नहीं है। आप एक दूसरा पत्तल ला के दे दो, थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं, महाप्रसाद कृष्ण का, उसी में हो जाएगा। तो देवताचार्य बोले, एक निवाला भी नहीं है आपका, जगन्नाथ पुरी में कितना खाते हैं मुझे मालूम है। और नित्यानंद प्रभु क्या बोले, आई हैव अंडरगोन फास्टिंग फॉर 3 days कंटिन्यूसली। 3 दिन तक उपवास करना पड़ा, किसके कारण, महाप्रभु के कारण। वो तो संन्यास दीक्षा लेकर के कृष्ण 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 के विरह में निकल पड़े, कृष्ण को खोजने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं, और ये पीछे पीछे बेचारे नित्यानंद मुकुंद हरिदास पीछे पीछे जा रहे थे महाप्रभु को। 3 दिन तक महाप्रभु ऐसे भटकाए, फिर पांडे जी नित्यानंद पर युक्ति बनाए, बोले ऐसे तो वे चलते रहेंगे तो वृंदावन तो 1 महीने तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा।
इनको डाइवर्ट करो भाई। पास में गंगा है, बोल दो यही यमुना है, वृंदावन आ गया। हाँ, भाव में है, इनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ वृंदावन है। भाव में है तो नहीं पता चलेगा कि 3 दिन में वृंदावन कहाँ से आ जाएगा। बंगाल से वृंदावन जाना है, कम से कम 25 दिन लगेगा। लेकिन ये भाव में है तो नहीं पता चलेगा। तो महाप्रभु को बोल दिए, कुछ ग्वाल वाल लोग थे, उनको सिखा दिए कि देखो भाई, बोल देने का, वृंदावन का रास्ता पूछेंगे तो बोलने का हाँ हाँ, ये जो नदी जा रही है यही है वृंदावन का रास्ता। तो महाप्रभु उनकी बातों पर विश्वास मान लिया, क्योंकि हरी हरी जब किए थे ना, चैंटिंग की। नित्यानंद प्रभु एक्सपर्ट है ना, सिखा दिए थे। वो गोस्वामी आ रहे हैं, उनको देख करके हरी बोल बोलना। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो बोलोगे वो मान लेगा। नाम लिया ना, नाम लिया मतलब वैष्णव है, और वैष्णव झूठ बोल नहीं सकता है। बच्चे लोग थे, बाल बालक थे, गाय चरा रहे थे। महाप्रभु देख के बड़े प्रसन्न हो गए। वो लोग हरि बोल बोले। महाप्रभु बोले, आपके द्वारा हरि नाम सुन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू यू। हाँ, कृतार्थ हो गया, आपने मुझे भगवान हरि का नाम स्मरण कराया। और फिर महाप्रभु पूछते हैं कि वृंदावन जाने का रास्ता कौन सा है। तो नित्यानंद प्रभु पहले ही आगे जाकर के सिखा चुके थे, पाठ पढ़ा दिए थे। नित्यानंद प्रभु इंटेलिजेंट है, जानते थे। तो फिर वो बोलती है, सर्वे हाँ, करना था। कि ये रास्ता है, यहाँ से चले जाइए, वृंदावन आ जाएगा। और फिर बाकी का तो काम नित्यानंद प्रभु संभाल लेंगे। तो जैसे दूर गए कुछ तो सामने गंगा दिख रही थी, और महाप्रभु भाव में थे। तो वो नित्यानंद प्रभु जब सामने आए, बोले, नित्यानंद, आप कब आ गए? आप भी वृंदावन जा रहे हो क्या? नित्यानंद प्रभु बोले, वृंदावन जा रहे हो क्या? आ गया वृंदावन, यही तो यमुना है। और जैसे यमुना सुने, महाप्रभु झांक मार दी, यमुना का गुणगान किए, यमुना, और उसमें कूदी मार दी। और सामने से देख रहे हैं अद्वैताचार्य को, नाव लेके आ गए। फिर अद्वैताचार्य प्रभु को पूछते हैं, अद्वैताचार्य, आप वृंदावन क्यों आए? और आपको कैसे मालूम है वृंदावन में? आप नाव लेके आ गए, और साथ में अद्वैताचार्य को कपड़ा भी लेके आए थे, कॉपिन और कपड़ा सब लाए थे। क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पैकिंग थोड़ी ना किए थे, वो तो बस एक ही कपड़ा पहन के निकल पड़े थे। रास्ते में नहाएंगे, जैसे हमको जाना होता है, रास्ते में नहाएंगे तो गमछा ले लो, कॉपिन एक्स्ट्रा रख लेते हो। महाप्रभु तो वैसा भी नहीं किए। और जैसे यमुना सामने आई तो तुरंत जंप मार दी। तो नित्यानंद प्रभु पहले से एक भक्त को भेजे थे, ये सब प्लान करने के पहले ही भेज दिए थे, चंद्रशेखर आचार्य को, जाओ आप देवताचार्य को बुला लेना, नाव लेके सामने खड़े रहेंगे, और मैं इनको लेके आऊंगा डाइवर्ट करके, ये जंप मारेंगे यमुना समझ करके। तो देवताचार्य को बोल देना कि एक नया सेट कपड़ा लेके आएंगे कॉपिन के साथ, क्योंकि ये जंप मारेंगे, कपड़ा पूरा गीला हो जाएगा। तो फिर उस पार जैसे पहुंचा करके कपड़ा चेंज कराएंगे, फिर उनको घर लेके जाएंगे। तो देवताचार्य आ गए, ऐसे सब बोले। और फिर हाँ, उनको सारा हाँ, डिसमिस कर दिया। हाँ, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल, फर्स्ट क्लास सर्वेंट, जो पहले से पूरा अरेंजमेंट करता है। हाँ, आजकल के डिसाइपल कैसे होते हैं सर्वेंट, उनको बोला भी जाएगा तब भी नहीं हो पाता है। वैष्णव को अगर हमको सेवा करना है, स्पेशली वरिष्ठ वैष्णव, सीनियर भक्तों को, तो हमको ये एक्सपर्ट बनना चाहिए कि उनका क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या नीड होगा। तो पहले से अरेंजमेंट करके रखना चाहिए, तो वो बेस्ट, उसमें जो है असली कृपा मिल जाती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास सर्वेंट। सेकंड क्लास मतलब कम से कम जो बोल दिया तो उतना कर लेना चाहिए। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा आज के समय में, बस इतना भी अगर कोई मिल जाएगा ना तो बहुत बड़ी कृपा है। और थर्ड क्लास मतलब बोलने के बाद भी नहीं करेगा, अपने मन का करेगा। और फोर्थ क्लास भी होता है, ऐसा बोलेंगे एग्जैक्टली उसका उल्टा करेगा। तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर के गुरु जी बोलेंगे, भाई तू जा, चुपचाप बैठ के जब कर ले, मैं खुद ही कर लेता हूँ। क्योंकि उल्टा किया है तो उसको पहले सीधा करो, फिर उसके बाद उसे सही तरीके से करो, तो डबल मेहनत हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो गुरु होते हैं, हाँ, वो अपने साथ सर्वेंट या सेक्रेटरी, एक ही सर्वेंट सेक्रेटरी को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाते। हाँ, चेंज होते रहते हैं, क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
ऐसा ऐसा हाँ, बंद मतलब ठंडा हो गया है इसको बंद कर क्योंकि दो। पर उनका फिर भी लोग रिक्वायरमेंट इतना वैसा रहता है। फिर भी वो तो फिर वो भी तो समझ नहीं सकते हैं कि हमें भी क्या है, फिर भी फिर एक्चुअली दूसरा भी कारण है। ज्यादा नहीं, वो हाँ वो भी बोल सकते हैं। बट जैसे हमारे हमारे गुरु महाराज का हमने देखा कि जो भी इंटेलिजेंट डिसाइपल होता है, सर्वेंट या सेक्रेटरी इंटेलिजेंट एक्सपर्ट है, तो उसको तुरंत भेज देते थे, जाओ प्रचार करो, तुम इंटेलिजेंट हो, एक्सपर्ट हो, तो प्रभुपाद जी का सेवा करो। और जो नहीं कर सकता है प्रचार, तो उसको जनरली ठीक है, तुम मेरा सेवा, जो जरूरत है वो पूरा करो। इसलिए कई बार, हाँ, कई बार जो जो प्रचारक होते थे, जो मैनेजर होते थे बड़े बड़े, ऐसे प्रोग्राम, प्रीचिंग प्रोग्राम मैनेज करते थे, तो उनसे महाराज मसाज भी नहीं करो। बोले तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जरूरत नहीं है, मसाज तो कोई भी कर देगा। आप जाओ प्रचार करो। ये परम पूज्य शिला गोपाल हमारे गुरु महाराज, समझ, इसलिए मेरे को कई बार पर्सनल सर्विस मिल जाता था। समझ आ गया ना? ये समझ गया। तो मुझे आसानी से उनका पर्सनल सेवा इसीलिए मिलता था, क्योंकि महाराज देव जानते थे ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, ठीक है, आ जा, पर्सनल सेवा के लिए मिल जाता। 5 साल मस्त मौका मिला, खूब कपड़े धोने का और सेवा करने का। मसाज करने का महाराज तो मना नहीं करते थे, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी होते थे वो मना कर देते थे। बोलते थे पहले तो मेरा उंगली का मसाज करके दिखाओ, इसमें पास हो गए तो फिर मैं अपना हाथ दूंगा, उसमें पास हो जाओगे तो फिर अपना पैर दूंगा, उसके बाद फिर महाराज के पास भेजूंगा। तो महाराज को टाइट मसाज लगता था। और मेरा देख करके बोलते थे तुम करेगा, बोले एक बार अलाउ तो करिए। कभी कभी अलाउ कर देते थे, तो फिर मैं महाराज के चरण कमलों को पकड़ के मसाज करता था, चरणों की उंगली को मसाज करते थे, और महाराज सो जाते। लेकिन अगर जैसे पैर का करना है, हाथ का करना है, तो टाइट मसाज चाहिए, लेकिन उंगली का है तो ठीक है, हो जाता है। चरणों की उंगली, हेड का मसाज टाइट चाहिए। सो उन लोगों को, तो इसलिए देखिए ये कितना अच्छा है सर। जो लोग इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं, उनको महाप्रभु के मिशन के लिए प्रचार में कर रहे हैं, अच्छा से उनको भी अच्छा सेवा मिल रहा है। और जो हमारे जैसे नालायक थे, तो उनको भी शुद्ध वैष्णव का सेवा करने का मौका मिल जाता। तो दोनों का काम बन गया, है ना, दोनों का काम हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं 3 दिन से फास्टिंग कर रहा हूँ आज। टुडे आई हैड होप्ड टू ब्रेक माय फास्ट, आज मैंने आशा किया था कि मेरा फास्ट ब्रेकिंग होगा। आजी उपवास हैला आचार्य निमंत्रणे, अर्ध पेट ना भरी वे एक ग्रासे का अन्य। बोले तो मैं खुश हो गया कि आज मुझे मेरा ब्रेकफास्ट होगा, फास्ट ब्रेकिंग कर, तो 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। So although Sri Chaitanya Mahaprabhu was thinking that the quantity of food was enormous, Nityanand Prabhu on the contrary thought it not even a morsel. She had been fasting for 3 days and had greatly hoped to break fast on that day. Indeed, he said, although I am invited to eat by Dvaitachar, today also is a fast. So small a quantity of food will not fill even half of my belly. जबकि इतना सारा हम लोग पढ़े थे ना उसे, क्या क्या कितने सारे आइटम, 100 100 सूखता, 100 प्रकार की सब्जियां, और जो नमकीन वाले आइटम बने थे, और फिर अलग से दूध के मिष्ठान व्यंजन, ये सब, और सब घड़े भर के रखे हुए थे। और बीच में प्लेट अनाज, पूरा पहाड़ की तरह अन्न, राइस, और उसमें मस्त पिघला हुआ घी चारों ऊपर से निकल रहा है, उसकी तरह, ज्वालामुखी की तरह। और चारों तरफ से छोटे छोटे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े बनाना लीव्स के कटोरी में अलग अलग वेजिटेबल्स है चारों तरफ से। ये परफेक्ट तरीका है सेवा करने का। प्रसाद सेवा अगर कोई करना चाहता है, तो ऐसा प्लेट देना चाहिए, बीच में मस्त राइस, ऊपर उसके ऊपर पिघला हुआ घी, और चारों तरफ से छोटे छोटे कटोरे में अनेकों प्रकार के वेजिटेबल्स, है ना, और एक सिस्टमेटिक, ये सब कौन सा आइटम कहाँ पे रखना चाहिए, ये सब का भी नियम है ना। कड़वा से चालू करना चाहिए, और फिर लास्ट में स्वीट। सबसे पहले कड़वा खाते हैं, हाँ, कड़वा, फिर खट्टा नमकीन, फिर स्वीट, ऐसे।
तो सारी चीजें रहती है। और उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन के लिए भी कुछ आइटम रहते हैं जो आपको डाइजेशन में एड करेगा। हाँ, दही हो गया और भी कुछ चीजें हो गई, ये साउथ इंडिया में भी ये सब, ये सब अभी आज के सभ्यता में कहाँ सीखने को मिले, आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है। किसी तरह से राइस दाल बनाया खाया निकल गया, सब्जी चपाती बनाया खाया चला गया। तो ये सब देखने के बाद भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे आज भी लगता है मेरा फास्टिंग ही हो जाएगा, इससे तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। आचार्य कहे तुम ही हाओ तैर्थी का सन्यासी, कबू फल मूल खाओ कबू उपवासी। तो अद्वैताचार्य बोले, अरे आप तो तैर्थिक सन्यासी हो, पूरे भारतवर्ष तीर्थ स्थान भ्रमण करते करते आए हो, तो आपका तो हैबिट है ये सब, आप इतना क्यों डिमांड कर रहे हो? कभी फल मूल खाते हो, sometimes you eat fruits and roots, and sometimes you simply go on fasting. You are a mendicant traveling on pilgrimage. दरिद्र ब्राह्मण घरे जे पाइला मुष्टि एक अन्ना, यहाँ ते संतुष्ट हो छाड़ लोभ माना। बोल रहे हैं, ये दरिद्र ब्राह्मण के घर में आए हो, तो जो भी मिल गया थोड़ा बहुत उसी से संतुष्ट हो, अपने इस ग्रीडी मेंटेलिटी को त्याग। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में रिलेशनशिप इतना घनिष्ठ है, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है, और दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, तो घनिष्ठता के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं, ये अपनी लोभ मत ग्रीडी मेंटालिटी को छोड़ो, जो भी ये पुअर ब्राह्मण के यहाँ आ गया, मिल गया, उसे संतुष्ट हो। नित्यानंद भले जबे कैले निमंत्रण, ततदित्य चाह जत करिए भोजन। तो फिर निमंत्रण क्यों दिया? जब निमंत्रण अपने आप आया होता, भिक्षा मांगा होता, तो दिए होते तो बात अलग है। इनवाइट किसने किया? वट एवर आई मे बी, यू हैव इनवाइटेड, मैं कुछ भी रहूं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इनवाइट किया है। देखो, यू मस्ट सप्लाई एज मच एज आई वांट टू ईट, इसलिए मुझे उतना आपको सप्लाई करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। आपने इनवाइट किया है ना। हाँ, ये भी एक शिक्षा है कि हम किसी को इनवाइट करते हैं तो फिर उनके संतुष्टि तक हमको उनको प्रदान करना चाहिए प्रसाद, है ना। ये नहीं बोल सकते जो कोई खुद से आकर के भिक्षा मांग रहा है तो ठीक है, हमारे पास इतना ही लो। श्री नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, सुनी नित्यानंदेर कथा ठाकुर अद्वैता, कहे न तहारे किछु पाई पीड़िता। So His Divine Grace Advaita Acharya, after hearing the statement of Nityanand Prabhu, took the opportunity presented by the joking words and spoke to him as follows. पाया पीड़ित, प्लीजिंग वर्ड, अंदर से बड़े संतुष्ट हुए, आनंदित महसूस कर रहे हैं द्वैताचार्य प्रभु, और जोकिंग तरीके से इस प्रकार से बोलना चालू कर दिए। ठीक है, जिसका श्रवण हम लोग कल से चालू कर रहे हैं। 3 बज गया, तभी तो कल आएंगे ना हम। सुनना है। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये बड़ा सेक्शन है। भ्रष्ट अवधूत तुम्ही, तो अद्वैताचार्य प्रभु बोल रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू करना है क्या? अच्छा। भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भरिते, संन्यास लई अक्षय पूजी ब्राह्मण दंडित। अद्वैताचार्य को जब नित्यानंद प्रभु ऐसे बोले, देखो तुमने इनवाइट किया है, तो अब मुझे जितना खाना है आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो अद्वैताचार्य को बोलना चालू कर दिया, भ्रष्ट अवधूत तुम्ही, यू आर रिजेक्ट परमहंस। भ्रष्ट परमहंस, यू हैव एक्सेप्टेड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ जस्ट टू फिल अप योर बेली। उधर भरण करने के लिए बस तुमने सन्यास लिया है। सन्यासी देख करके कोई ना कोई इनवाइट करेगा, मस्त जाके बैठ के खाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट योर बिजनेस इज टू गिव ट्रबल टू ब्राह्मणस। अब मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा एक ही कार्य है, ब्राह्मणों को जाकर के कष्ट देना। सो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन स्मार्ट ब्राह्मण और वैष्णव also। ये तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन है, कल तात्पर्य पढ़ेंगे, और इसको भी कल हम वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी जस्ट मैं रीड कर देता हूँ।
तुम्ही खेते पार दस बीस माने र अन्ना, आमिता कहा पाप दरिद्र ब्राह्मण। आप तो 10 20 मन, एक मन में कितना होता है? 40 किलो में। बोले तुम तो 10 20, 10 20, हाँ 10 20 मन खा सकते हो तुम तो। मैं गरीब ब्राह्मण कहाँ से ला के इतना खिलाऊंगा? हाँ, बोल रहे हैं, जेब जेब आया छ मुष्टि एक अन्न, ताहा खाया उठा, पागल आमी न करिहा न छाड़ियो झूठा। बोल रहे हैं, वट एवर यू हैव, though it be a palmful of rice, please eat it and get up. Don't show your madness and stew the remnants of food here and there. नित्यानंद प्रभु ये बोल करके वो जो अनाज था इधर उधर फेंकना चालू कर दिया। बोले कि इसलिए मैं दलित ब्राह्मण हूँ, आपका क्या है? आप तो उधर भरण के लिए संन्यास लिए हो, तो आप तो बस 20 20 मन भी खा जाओगे कहीं पे जाकर के। ये मेरा देखो तो ब्राह्मणों को कष्ट क्यों देते हो? दलित ब्राह्मण है तो जितना दिया है भले एक मुट्ठी मुट्ठी क्यों ना हो, चुपचाप खाओ और उठ के चले जाओ कहीं और जाके खा लो। ये अपने पागलपंती मत दिखाओ और जूठा इधर उधर मत फेंको। यही मत हास्य रस से करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाया प्रभु छाड़े न व्यंजन। इस प्रकार से हास्य रस, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ate and talked with Advaitacharya jokingly. And after eating half of each vegetable preparation given to him, Sri Chaitanya Mahaprabhu abandoned it and went to the next. थोड़ा थोड़ा, आधा आधा खा के महाप्रभु दूसरे दूसरे में जा रहे हैं। सही व्यंजन आचार्य पुनः करे न पुराण, यही मत पुनः पुनः परिवेश व्यंजन। महाप्रभु जिस भी दोने में सब्जी था तो उसको जैसे हाफ फिनिश करते थे, आचार्य अद्वैताचार्य को आके फिर फुल करते थे। तो वो एक एक व्यंजन वेजिटेबल को आधा आधा फिनिश करते थे और अद्वैताचार्य को उसको बार बार फुल कर देते, पुनः पुनः। दोना व्यंजन है भरी करे न प्रार्थना, प्रभु बोले ना आर कत करी भोजना। So after filling a pot with vegetable, Advaita requested them to eat more, and Chaitanya Mahaprabhu said, "How much more can I go on eating?" तो उसको फिल करके बोलते थे और लीजिए, खाइए 3 दिन से भूखे हैं। तो बोले और कितना खा सकता हूँ मैं? आचार्य कहे जेदी आछी ताहा ना छाड़ीबा, एखा न जेदी ये तार अर्धे का खाईबा। बोल रहे हैं, प्लीज डू नॉट गिव अप वट एवर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। मैंने जो अभी तक दे दिया है उसको आप मत छोड़िएगा। ना वट एवर आई एम गिविंग यू मे ईट हाफ एंड लीव हाफ। अब मैं जो भी दे रहा हूँ उसका आधा आप खा लेना और आधा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। नाना यत्न धन्य प्रभु रे, कराई ल भोजन, आचार्य रे इच्छा प्रभु करी ल पूरन। तो अनेकों प्रकार से अ, विनम्रता के साथ एफर्ट लगा करके अद्वैताचार्य प्रभु पूरी अपनी संतुष्टि पूर्वक खिलाए अच्छे से। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैताचार्य की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रसाद ग्रहण किए। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद कहे हमारे पेट न भरीला, लाइया जा तोर अन्न किच्छु न खाईला। नित्यानंद प्रभु बोले मजाक, माई belly इज नॉट yet filled up, मेरा पेट भरा ही नहीं है, ले जाओ अपना। हाँ, आई हैव नॉट टेकन द लीस्ट ऑफ इट, इसमें से कुछ भी नहीं खाया, जाओ, नहीं चाहिए आप। एता बलि एक ग्रास भात हाथे लैया, उछाली फेलीला आगे जे न क्रुद्ध हैया। और ये बोल करके क्रोधित होकर के एक हाथ भात लेकर के फेंक दिए। उसमें से कुछ अद्वैताचार्य के शरीर में पड़ गया, और जैसे ही पड़ा, भात दुई चारी लागे आचार्य रंगे, भात अंगे लया आचार्य नाचे बहुरंगे। So when 2 or 4 pieces of thrown rice touched his body, Advaitacharya began to dance in various ways with the rice still stuck to his body. इसका एक फोटो भी बनाया है तो। हाँ, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु फेंके हैं, अद्वैताचार्य के शरीर में कुछ कुछ अनाज लगा है और वहीं पे सबके सामने जंप करके अद्भुत आनंद में भाव विभोर होकर के नाचने लग गए। अवधू तेरे जूठा लागिल मोरांगे, परम पवित्र मोरे कैला हे ठांगे। When the rice thrown by Nityananda touched his body, Advaitacharya thought himself purified by the touch of remnants thrown by Paramahamsa Nityananda. Therefore, he began dancing. So, जब नित्यानंद प्रभु अपना जूठा फेंके उनके शरीर में, तो अद्वैताचार्य महसूस किए कि परमहंस नित्यानंद के जूठा
से स्पर्श पा करके मेरा शरीर, मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गया। इसका मतलब ये है कि जो जूठा होता है ना, वो अपवित्र होता है। हालांकि प्रसाद, लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो स्थान जहाँ पे जूठा गिरता है वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए नियम है कि जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं कहीं पे, तो इमीडिएटली वहाँ पे पोछा लगाना चाहिए। और जब जिस हाथ से हम खाते हैं तो वो हाथ धुल लेना चाहिए, है ना। जूठा अगर उससे हमने प्रसाद दिया, जूठा है, और जिस भी वस्तु को हम छुएंगे वो सब इम्प्योर हो जाएगा, जूठा होता जाएगा। ये सब नियम पालन करना चाहिए। तब भी महाप्रसाद, ये भी महाप्रसाद ही महाप्रसाद है, लेकिन फिर भी ये सब जो एटिकेट है, नियम है, इसको हम पालन करते हैं। ठीक है। एनीवे, हरे कृष्ण। एक विराम करते हैं, कल हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे तो जी, जैसे टेम्पल में लड्डू मिलता है, हरे राम।